राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 28 फरवरी 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, नहीं मानो तो साख भर दूं कि भेलनी के बेर हर ने खाए थे झूठे। वे हरिजन कौन से थे? वे तो वही थे जो परमात्मा की भक्ति करते थे। इस तरह ये कहते हैं। और पलटू जी महाराज इसके बारे में बहुत ही भारी वर्णन करते हैं कि जात पात पूछे न कोई, हर ने भजे सो हर का होई। एक जाति का धानक आ जाता है और वह परमात्मा में लीन है, उससे तुम नफरत करते हो क्योंकि धानक है, छोटी जाति का है। अगर बड़ा अफसर आ जाता है तो उसका झूठा पानी भी पी लेते हो और उसके पांव धोते हो। सोचते हो कि नौकरी दिलवा देगा, हमें जगह मिल जाएगी, इज्जत करवा देगा, और जो परमात्मा की दया पर है उसको तुम हाथ भी नहीं लगाने देते और न हाथ लगाते हो। ये फला है, ये क्या जानता है, ये तुम्हारे अंदर कमी है। तुम परमात्मा के भक्तों से नफरत करते हो और संसारी लोग तो तुम्हारा यहां का काम तो निकाल सकते हैं, संत तो तुम्हारे अगत और जगत दोनों को ही बना सकते हैं। सोई पलटू जी कहते हैं, साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहेब भक्ति से राजी, ताजे दुर्योधन के पकवान, खाए दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार करे, बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर, ऋषि मुनि सब रोई। रचि युधिष्ठिर यज्ञ बटोला, सकल समाजा, मरता सबका मान, सुपच बिच घंटने बाजा, पलटू ऊंची जात का, मत कर कोई अंधकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। उस मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यारी है। मैं खंडन किसी का नहीं करता हूं, अपने ग्रंथों को देखो। कृष्ण जी महाराज तो गीता सुनाते हैं और अर्जुन सुनते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, करता धरता तो मैं ही हूं, मैं ही हूं सब कुछ, तू तो नियमित मात्र है। वो तो नियमित मात्र ही था, फिर क्या हुआ? सब महाभारत का चुका तो कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, तुम अश्वमेध यज्ञ करो। जब तुम्हारे सिर पर पाप चढ़ गया है, सोचो, मैं खंडन नहीं करता हूं, मैं तुम्हारे शास्त्रों की बातें बताता हूं। अगर तुम्हारे पास में दिमाग है तो अब पांडवों ने यज्ञ की। कृष्ण जी ने कहा कि यज्ञ तो पूरा तभी होगा जब घंटा बजेगा। घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, कोई कसर रह गई। कृष्ण जी बोले, क्या ऋषि मुनि सभी आ चुके हैं? आप देखो। जब देखा तो सुपुच ऋषि
रह गए थे। वो जाति का भील था। अर्जुन ने बता दिया कि एक सुपुत्र ऋषि रह गया है। कृष्ण ने कहा कि उसको भी लेके आओ। मैंने महात्माओं की बातें सुनी है, मैं अपने ही दिमाग की बातें नहीं कहता हूं। अर्जुन ने कहा कि उसे लेकर के आओ। अर्जुन ने कहा कि उसे कौन लाएगा? भीम ने कहा कि उसको मैं लाऊंगा। अब भीम उसको लाने के लिए तैयार हो गया तो सुपुत्र ऋषि नहा रहे थे। भीम ने कहा कि महाराज, हमारे यज्ञ में चलो। उसने कहा कि मैं नहा लेता हूं। भीम ने कहा नहा ले, और उसने सोचा कि अगर ये नहीं चलता है और कोई देर ही करता है तो उसको तो उठा करके ले जाऊंगा, ये क्या करेगा। वह नहा लिया। संत तो जानी जान होते हैं। उसने भीम से कहा कि भीम, मैं एक माला फेर लेता हूं, मेरी ये माला मुझे पकड़ा दे। ये खूंटी पर टकी है। जब माला उठाने के लिए भीम उस माला को उठा नहीं सका, क्या आपने देखा नहीं था, भीम तो हनुमान की पूंछ को भी नहीं उठा सका था। सो इसी तरह से तो गर्व का नाश करने के लिए खुदा तैयार रहता है। अहंकार तुम किसी भी चीज का मत करो। अहंकार करोगे तो मारे जाओगे। अहंकार करो तो सतगुरु की दया का करो। अब भीम का घमंड टूट गया। भीम ने कहा महाराज, इस माला को आप ही उठा करके और इसको फेर करके आ जाना, मैं तो जाता हूं। वह तो यही सोचता था कि उठा करके ले जाऊंगा। जब वे गए तो उसने पूछा, क्या वे नहीं आए सुपुत्र जी? उसने कहा कि नहीं आए। अब द्रौपदी को तो पता था कि वो क्यों नहीं आए। भीम तो वहां अहंकार में गया था। उसने कहा कि मैं जाती हूं, मैं ही उसको लाऊंगी। तब वह वहां गई तो वह पैदल गई और नंगे पांव गई, और वह भी अकेली ही गई। उसने वहां जाकर मत्था उसके चरणों में टेक दिया। उसने पूछा, बेटी क्या बात है? द्रौपदी ने कहा कि महाराज, हमारा यज्ञ तभी पूरा होगा जब आप चलोगे। सुपुत्र ने कहा कि बेटी, मेरा एक प्रश्न है। द्रौपदी ने कहा कि आप पूछो। सुपुत्र ने कहा कि बेटी, मैं तो 101 यज्ञों का फल लूंगा तब चलूंगा। अब यज्ञ तो उन्होंने एक ही की थी, और वो भी पहली यज्ञ थी। सो वे 100 यज्ञों का फल कहां से दे सकती थी। पर द्रौपदी ने कहा कि महाराज, आप लोगों से मैंने एक बात सुनी है, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। सुपुत्र ऋषि ने कहा कि हाँ बेटी, ये तो ठीक है, ऐसा ही होता है। द्रौपदी ने कहा कि फिर तो मैं आपसे मिलने के लिए आई हूं। माया भी तज करके आई हूं और किसी की सवारी भी नहीं लाई हूं। मान भी तज करके आई हूं। मेरे साथ में नौकर भी नहीं है और मैं पैदल आई हूं। अब 1 कोस चल करके आई हूं, और 1 कोस में 1460 पग यानी कि डग होती है। अब 101 यज्ञों के फल तो रख लो और बाकी सब मुझे वापिस दे दो।
ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी धन्य हो, चलो अब चलूंगा। सो इस तरह से वे उनके घर पर आ गए। अब द्रौपदी ने उससे घृणा कर ली कि आखिर द्रौपदी के प्रसाद का इसको कोई पता ही नहीं है, आखिर ये भीली है। अभी भी घंटा नहीं बजा। उसी वक्त कहा है कि हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, न मानो तो साख भरा दूं। भिलनी के बेर हर ने खाए थे झूठे, अश्वमेधा यज्ञ रची पांडवों ने। शंख पचासन नहीं बाजे, विप्र भय सब झूठे। सुपच ऋषि ने 5 ग्रास उठाए, शंख गगन चढ़ बाजे ऊंचे। अब द्रौपदी की घृणा मिटी तो उसने 5 ग्रास उठाए। द्रौपदी ने माफी मांगी कि महाराज ये मेरी गलती है। सुपच ने कहा कि बेटी मैं भोजन का आनंद नहीं लेता हूं, मेरी सूरत तो सतलोक में है, वे तो ध्वनि को सुनती है, उस प्रकाश को देखती है, और ये त्रिलोकी से दूर है। सो ही मैंने 5 ग्रासों का स्वाद नहीं लिया। मैंने तो अपनी कुकरी को खुदा को टूक देता हूं। आपने ये तो सुना होगा कि अभी आप सुन रहे थे संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी।